और शुरुआत बड़ी खबर के साथ हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दरअसल इस बैठक में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश को लेकर चर्चा होने की संभावना है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पद से यानी कि मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर फिलहाल सामने आ रही है। विधानसभा को भंग करने को लेकर कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ही होगी और इस बैठक में चर्चा होगी कि कैसे किस तरह से विधानसभा को भंग किया जाए और क्या कुछ सुटेबल टाइमिंग रहेगी। अपने पद से भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। शिखा शर्मा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। शिखा, अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर, विधानसभा भंग करने को लेकर सुगबुगाहटें तेज होती हुई अंदर खाने से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है? कितनी संभावना है इस बात की और कब तक? देखिए, बैठक जो है पहले 5 बजे होने वाली थी, पर सीएम जो है वो अभी किसी कारण को चलते चंडीगढ़ नहीं आए हैं, तो ये मीटिंग जो है वो थोड़ी पोस्टपोन हो रही है, डिले हो रही है कि लगभग 6 बजे सीएम जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद मीटिंग जो है वो होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर 6 महीने के अंतराल के बाद विधानसभा सेशन जो है वो बुलाना होता है। लास्ट सेशन बुलाया गया था मार्च में, जब जो नई सीएम थी, जब दूसरी बार सरकार बनी थी, नायब सिंह सैनी ने अपने जो पूरी बहुमत थी उसको साबित किया था। उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी सेशन जो है वो नहीं बुलाया गया और अब आखिरी समय जो सेशन के बाद पड़ेगा था वो कल सकता है। पर अब चुनाव के चलते और प्रचार के चलते कोई भी मंत्री जो है वो इस विधानसभा सेशन में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा गया कि अब हम जो है विधानसभा का जो सेशन होता है उसमें नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये डिसीजन लिया जा रहा है कि अब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें ये कहा जाएगा विधानसभा जो है वो भंग कर दी जाए। इसके बाद सीएम जो है वो गवर्नर के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा जो है उन्हें सौंप देंगे। तो कहीं ना कहीं समय बहुत कम लगेगा। नॉमिनेशन के आखिरी डे है, ऐसे बहुत से प्रत्याशी है जिनको अपने नॉमिनेशन जो है वो दाखिल करने हैं, वो नॉमिनेशन दाखिल करने जाएंगे। अगर 1 घंटे का सेशन बुलाते हैं तो लगातार सरकार जो है वो ऐसे चलती रहती है। फिर कहीं ना कहीं विधायकों के अलावा कह दिया गया द्वारा कि हम इस बैठक में जो है इस विधानसभा सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे और इसलिए कहीं ना कहीं डिसीजन जो है लिया जा रहा है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। उसके बाद सीएम के पास जो पद है वो एक्टिंग सीएम जो है वो काम करते रहेंगे। मंत्री जो है वो भी काम करते रहेंगे, पर जो विधायक है उनके आगे वो पूर्व विधायक लग जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार का जो कार्यकाल जो है वो खत्म जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। जब बैठक शुरू होगी, बैठक में क्या कुछ होगा, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शिखा शर्मा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बादली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओम प्रकाश धनखड़ के नामांकन पर जन आशीर्वाद सभा में भाग लिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है हमने लोगों के लिए जो काम किया है उसे लोग एक्नॉलेज करेंगे, उसे सराहेंगे और अपना आशीर्वाद एक बार फिर बीजेपी को जरूर देंगे। आज नामांकन दाखिल आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद, बादली की सरदारी का आशीर्वाद हम 2024 के लिए लेने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद 5 तारीख को भरपूर बरसेगा और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा और कहा कि हैरानी की बात है, कांग्रेस अभी आधे से भी कम अपने प्रत्याशी घोषित कर पाई है, उससे ज्यादा के अभी तो बाकी है प्रत्याशियों का घोषित किया जाना। मुझे नहीं लगता कि वो अपना फॉर्म भर पाएंगे भी या नहीं। इस बार बहुत रोचक मुकाबला होने जा रहा है। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, हमारा 10 साल का शासन और 2 महीने का हमारे नए मुख्यमंत्री का शासन यानी कि नायब सिंह सैनी का शासन, जिन्होंने 125 से ज्यादा घोषणाएं की है, जनता हमारे कामों को लेकर कांग्रेस को करारा जवाब जरूर देगी। कल भी अपनी लोकसभा क्षेत्र के नामांकन 2 करा के गया था, एक पानीपत शहर का और साथ में इंद्री था और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने लाडवा से अपना फार्म भरा था, तो कल 3 करा के गया था।
3 ही नामांकन आज मेरे जिम्मे है। अभी घरोंडा से नामांकन करा के आया हूँ और अब करनाल जो अपना शहर है, करनाल की जो विधानसभा है, यहाँ हमारे श्री जगमोहन आनंद जी ने फॉर्म भरा है, यही हमारे प्रत्याशी हैं। और इसके बाद इसराना में हमारे जो वर्तमान राज्यसभा के सांसद हैं वो इस समय मेंबर हैं, हमारे श्री नाम कृष्ण पवार जी हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं। और अभी और जो शेष बचे हैं, कल भी मुझे लगता है कि पार्टी मुझे ड्यूटी अगर देगी तो यहाँ जो बचे हुए नीलोखेड़ी है, असंध है और पानीपत ग्रामीण है, स्मालखा है, इन क्षेत्रों में भी जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी उन स्थानों पर मैं जाऊंगा, अन्य हमारे नेता भी जाएंगे। पूरे प्रदेश में नामांकन भरे जा रहे हैं, लगभग 2/3 से ज्यादा आज पूरे हो जाएंगे। कल जो बाद में जो लिस्ट आई है उनके नामांकन सामान्यतः कल ही हो पाएंगे, क्योंकि उनको एक दिन की तैयारी का समय लगना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी आधे से भी कम ऐसे प्रत्याशी अपना घोषित कर पाई है, उससे ज्यादा अभी बाकी हैं। वहीं अंबाला छावनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने अपना नामांकन दाखिल किया। अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि अभी तक कांग्रेस की बाकी लिस्ट जारी नहीं हुई, ये कांग्रेस में अंतर्कलह को दिखाती है, दर्शाती है। इससे साफ होता है कि हमें कांग्रेस को हराने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस तो अपने आप अपनी ही नैया में छेद करके डूबने जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने अपने बयान में आरक्षण खत्म करने की बात कह डाली, जिस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा इनकी मां विदेशी है, इसलिए इन्होंने ये बात नहीं कही, बल्कि ये देश के बाहर जाकर बार बार अपनी मदरलैंड को कोसते हैं। सोचना चाहिए राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को भी। नहीं, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर कितने अंतर्कलह हैं। कांग्रेस को हराने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही अपनी नैया में छेद करके डूबेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का अगर आप विश्लेषण करो कि ये कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने विदेशी हैं, तो पलड़ा विदेशी वाला भारी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनकी माताजी विदेशी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने देश से बाहर जाकर ही अपनी मदरलैंड को, भारत को कोसते हैं, सारे बाहरले देशों की छह पर और उनके कहने पर ये इस प्रकार का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए आपकी चौथी लिस्ट भी जारी कर दी गई। इस लिस्ट में 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी ने लाडवा सीट से जोगा सिंह को कैंडिडेट बनाया है। जुलाना से आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल पर दांव लगाया है। पार्टी इस तरह से अब तक कुल 61 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में, सियासी अखाड़े में उतार चुकी है। 61 उम्मीदवारों के साथ मैदान में चुनावी तैयारियों के साथ आम आदमी पार्टी उतर चुकी है। और ये एक और चौथी लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। जुलाना, जहां से विनेश फोगाट मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, वहां पर कविता दलाल पर उन्होंने दाव लगाया है और लाडवा सीट से भी उन्होंने विश्वास जताया है। इन 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए जोगा सिंह लाडवा से मैदान में हैं, यमुनानगर से ललित त्यागी और जुलाना से कविता दलाल। इसके अलावा नरमौन से राजीव पाली, अंबाला कैंट से राज कौर गिल को आम आदमी पार्टी मैदान में उतार चुकी है। 61 उम्मीदवारों की ये चौथी लिस्ट आपकी तरफ से जारी की गई। इसके अलावा जेजेपी एएसपी गठबंधन ने भी अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इस तीसरी लिस्ट में 18 प्रत्याशियों के नामों का किया गया ऐलान। जेजेपी के 15 और एएसपी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। रानिया से रणजीत चौटाला का समर्थन करेगी जेजेपी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया
और इसमें खास बात यह है कि रानिया विधानसभा सीट से पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। इस सीट पर पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत चौटाला का समर्थन करेगी। इसके अलावा जेजेपी ने रादौर सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। जेजेपी उम्मीदवार की जगह इस सीट पर अब एएसपी उम्मीदवार मनदीप टोपरा को ही पीछे से समर्थन करने वाली है, इसीलिए अब वही यहां से चुनाव लड़ेंगे। इस पर चीजें फाइनल हो गई हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए जेजेपी एएसपी गठबंधन ने अब तक इस तरह से कुल 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें जेजेपी ने अपने 39 और एएसपी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बता दें आपको, जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर गठबंधन के तहत इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अभी जेजेपी के 31 और एएसपी पार्टी के 11 उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। ऐसे में अब कांग्रेस की भी चौथी सूची जारी होने का किया जा रहा है इंतजार, जो आज जारी हो सकती है। जी हां, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी चौथी लिस्ट। 49 उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर लग गई है। इस तरह की जानकारी अंदर खाने से सामने आ रही है कि फाइनल मोहर लगाई जा चुकी है, चयन किया जा चुका है उम्मीदवारों का। अब बस ऐलान का इंतजार है, सूची के बाहर आने का इंतजार है। अब तक कांग्रेस 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हरियाणा में दरअसल 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब बाकी के बचे हुए उम्मीदवारों की चौथी सूची भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जारी की जा सकती है। 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक कांग्रेस ने 41 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कल यानी कि 12 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा अब बहुत कम बाकी समय बचा हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि आज शाम होने तक, रात होने तक चौथी सूची भी कांग्रेस पार्टी के सामने आ जाएगी। कांग्रेस आज बचे हुए उम्मीदवारों की भी लिस्ट इसी वजह से कहा जा रहा है जारी कर सकती है। ये चौथी सूची कांग्रेस की तरफ से जिसका किया जा रहा है इंतजार। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों में अब खेल और राजनीति का संगम देखने को मिलेगा, क्योंकि देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने चुनावी मैदान में कदम रख दिया है। विनेश फोगाट ने आज हरियाणा की जुलाना सीट से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। अखाड़े से चुनावी मैदान में विनेश फोगाट उतरी हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि हम जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। मैंने पहलवानी करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सरकार में आकर हर वर्ग के भले के लिए मेहनत कर रहे हैं। जुलाना के लोगों ने मुझे बहू से ज्यादा बेटी माना है, खूब प्यार दिया है और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खरी उतरूंगा। वहीं रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार है। नामांकन दाखिल करने से पहले हुड्डा ने रोहतक में अपने आवास पर पूजा की, हवन किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि जनसेवा के लिए हम राजनीति में आए हैं, जनसेवा करते रहेंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस की सरकार के लिए अपना मन बना चुकी है, आजिज आ चुकी है बीजेपी सरकार से यहाँ की जनता, यहाँ के लोग। हुड्डा ने कहा, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लिख लीजिए। लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लोक सेवा ही हमारा उद्देश्य है, जिसके साथ मैं और मेरा परिवार राजनीति में आए हैं। जनता ने मुझे मौका दिया और हम उनकी सेवा करेंगे। हरियाणा की 36 बिरादरियों ने तय कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। देखिए, चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं
लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नीयत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सकेगी जनसेवा करेंगे। पूरे हरियाणा की जनता को है कि मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटू को कोई वोट देने वाला नहीं है। पिछली बार वोट काटू को दी थी वोट, तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर जारी है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, अब की बार भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार प्रचंड तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से आज हरियाणा में एक माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं आपके साथ गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा, हमारी तरफ से बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी। ऐसे में आगे फिर बातचीत का कोई औचित्य नहीं बनता था। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी से प्रदेश का हर वर्ग परेशान हो चुका है। बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। हरियाणा में 10 साल का भाजपा कुशासन, जिसके कारण आज रिपोर्ट कार्ड 10 साल की भाजपा सरकार की ये है कि भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कार्ड, भारत सरकार के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। भारत सरकार के अनुसार हरियाणा देश में अपराध दर यानी क्राइम रेट में नंबर 1 है। भारत सरकार के अनुसार हरियाणा देश में नशे में देश में नंबर 1 है। ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हरियाणा सरकार की 10 साल के कुशासन का रिपोर्ट कार्ड है। हरियाणा की जनता इस कुशासन का अंत करेगी और हरियाणा बदलाव लाएगी। उधर करनाल से आम आदमी पार्टी ने हवा सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसको लेकर हवा सिंह ने पार्टी को धन्यवाद किया। इसे लेकर आप उम्मीदवार हवा सिंह से जनतंत्र टीवी ने की खास बातचीत, देखिए जरा। पार्टी की सूची जारी हुई है। करनाल जिले की बात करें, करनाल जिले की जो इंद्री विधानसभा है उसमें कहीं ना कहीं एक नाम सामने आता है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से जो है नॉमिनेशन बता रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद आपको और आपके चैनल का भी, आपके दर्शकों का। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो शीर्ष नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के माननीय केजरीवाल जी ने जो मेरे पे भरोसा जताया है और मुझे इंद्री हल्के से भेजा है उम्मीदवार बना करके, उसमें मैं खरा उतरने का कार्य करूंगा। और पूरी इंद्री हल्के में हमने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हर घर घर गारंटी पंचाई माननीय केजरीवाल जी की। लोगों में इस बात का उत्साह है और आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। जनाब, इंद्री के अंदर जब पहुंचेंगे, जनता के बीच में पहुंचेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर जो जनता से वोट मांगने का जो प्रयास इस बार करेंगे? देखो, इंद्री के अंदर क्या पूरे प्रदेश के अंदर 5 गारंटियां माननीय केजरीवाल जी ने लॉन्च की हुई हैं, जो पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर उनको लागू भी कर दिया गया है और लोगों ने उसका उपयोग भी कर रहे हैं। 5 गारंटियों को लेकर के, क्यों गारंटी नहीं है, गारंटी है और लोग केजरीवाल जी की गारंटी पे यकीन करते हैं। दूसरी कांग्रेस की जो आज उनकी नकल मारने लगी गारंटी होगी, हम भी करेंगे, हम भी वो करेंगे, तो नहीं लोग यकीन करते कांग्रेस पर, बीजेपी पे। अगर लोग गारंटियां हैं, एक तो है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, शिक्षा बच्चों को फ्री देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर स्कूल होंगे, इलाज फ्री देंगे, चाहे वो 20 पैसे का इलाज हो, 20 लाख का हो, 40 लाख का हो, चाहे करोड़ तक का इलाज हो। अच्छे अस्पताल बनाएंगे, इलाज फ्री देंगे। हर महिला को घर में 1000 रुपये प्रति मास सम्मान के रूप में देंगे। माता और बहनों का, लेडीज का बसों में आना जाना फ्री, किराया फ्री होगा दिल्ली की तर्ज पे। बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। केंद्र में भाजपा है और प्रदेश में भाजपा है, 10 साल शासन रहा केंद्र में भी और जो भाजपा का, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है कि जो भाजपा सरकार ने क्या कुछ वादे पूरे किए उनके, और आने वाले समय में क्या कुछ आम आदमी पार्टी के जो अगर आप बनाते हैं तो उसमें क्या कुछ करेंगे आप? देखो, भाजपा से आज पूरे प्रदेश के अंदर मोह भंग हो चुका है, लोगों का विश्वास उठ चुका है, लोग जुमलेबाजी सुन चुके हैं। अब लोग जैसे दिल्ली के अंदर
सेंटर में भाजपा है, लेकिन दिल्ली के अंदर 3 बार माननीय केजरीवाल जी का राज आ चुका है। तो उसी तर्ज पर हरियाणा में भी लोग चाहते हैं कि एक बार बदलाव लाएं। बदलाव की स्थिति में लोग इस टाइम मन बना चुके हैं। स्थानीय मुद्दे क्या कुछ हैं? स्थानीय मुद्दे हमारे यहाँ इंद्री हल्के में तो एक मेन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 40-50 गांव जो यमुना नदी के तट के साथ लगते हैं, वो हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो उसको पक्का करने का काम करेंगे। सबसे पहले वो है हमारा मुद्दा कि ताकि 40 गांव यानी कि 25-30 हजार परिवार इस चपेट से बच सके। सबसे पहले हमारा वो लक्ष्य होगा कि उसको ठीक करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो कि इंद्री हल्के से संबंध रखते हैं, रोड बिलासपुर से संबंध रखते हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि इंद्री की जो जनता है आम आदमी पार्टी पर या फिर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर कितना भरोसा व्यक्त करते हैं। और फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। जनतंत्र टीवी के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा। फरीदाबाद जिले में पृथला विधानसभा से दीपक डागर ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। दीपक डागर ने अभी हाल ही में भाजपा से इस्तीफा दिया था और वो टिकट की मांग कर रहे थे, मगर पार्टी ने उनका टिकट काटकर टेकचंद शर्मा को टिकट दे दिया। इसी बात से नाराज होकर दीपक डागर ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया। पृथला विधानसभा से निर्दलीय ही मैदान में उतरने का फैसला लिया और आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। जगाधरी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जगाधरी विधानसभा के प्रताप नगर से जगाधरी नई अनाज मंडी तक तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा एक भव्य रोड शो निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में समर्थक उनके इस रोड शो में पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। लोगों ने उनके इस रोड शो का स्वागत किया। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कृषि मंत्री के समर्थन में मतदान करने की अपील की। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस रोड शो में जगाधरी की जनता का अपार समर्थन देखने को मिला और उन्हें विश्वास है आगे भी लोगों का ये प्यार उन्हें मिलता रहेगा। तो मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट के रूप में मेरा चुनाव किया। और उसके साथ ही मैं अपनी जनता का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत और लगन से काम किया, जिसके कारण पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, कि जिस मिशन को लेकर हम चले और जो 10 साल में हमने काम किया उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा काम किया। विकास का चुनाव है, हरियाणा को आगे ले जाने का चुनाव है और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ में देश को आगे ले जाने का चुनाव है। देश का युवा, बुजुर्ग, युवा साथी, हमारे किसान, माताएं, बहनें, सब लोग अब एक छोटा से एक मन बनाते हैं कि हम लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाना मोदी जी के नेतृत्व में। आप जगाधरी पहुंचे हैं, क्या स्थिति देखते हैं? जगाधरी की अद्भुत और आनंदित स्थिति है। जगाधरी के अंदर जो विकास पिछले 5-10 वर्षों के अंदर हुए हैं और माननीय मंत्री जी का जो लोगों के प्रति सेवा का भाव है, न केवल जगाधरी की जनता, हमको पूरे प्रदेश की जनता और पूरे जोन से जुड़े हुए दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग मंत्री जी को चाहते हैं। अभी तो देखना आप इनके चुनाव में बाहर से कार्यकर्ता बंधु कितने इनकी सेवा में आएंगे। सब लोगों का काम किया है, सब लोगों को प्रेम करते हैं, सब लोगों का सम्मान। अंबाला छावनी की गौशाला में राधा अष्टमी के पावन अवसर पर हवन किया गया, यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, गौवंश की सेवा में भागीदारी निभाई। हवन यज्ञ की शुरुआत गौशाला कमेटी के अध्यक्ष ने की। लोगों ने आहुति डालकर प्रार्थना की। इसके बाद गायों को चारा खिलाया गया, फल खिलाए गए, उनकी पूजा भी की गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा, राधाष्टमी का दिन गौ सेवा के लिए सबसे उपयुक्त दिन है। आज बहुत पावन दिन है। वहीं गौशाला कमेटी के प्रधान राजेश सिंगला ने कहा, हमें गर्व है, हम गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।